जिला प्रशासन जम्मू की तरफ जम्मू वासियों के लिए एक सूचना जारी की गई है और सूचना के मुताबिक कल 75वें स्वतंत्र दिवस में लोगों को इनविटेशन दिया गया है कि वो आएं और उसमें भाग लें। और इसमें यह भी कहा गया है कि पार्किंग की व्यवस्था आपके लिए प्रॉपर की गई है, बैठने की व्यवस्था भी आपके लिए की गई है। पार्किंग की जो व्यवस्था है वो कहाँ की गई है मैं आपको बताऊं। विक्रम चौक में आप अपनी गाड़ियां जो हैं वो पार्क कर सकते हैं, विक्रम चौक में। इसके अलावा जेडीए पार्किंग बस स्टैंड, आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये जो पार्किंग आप देख रहे हैं यहाँ भी व्यवस्था रहेगी। आप गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर भी पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा भगवती नगर ब्रिज रोटरी जो है वहाँ पर आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। और पाम आइसलैंड जो है उसके सामने भी आप गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। वहाँ पर गाड़ी पार्क करने के बाद आपको एसआरटीसी की जो गाड़ियाँ हैं वो आपको वेन्यू तक पहुँचाएंगी, यानी कि एमए स्टेडियम तक ये गाड़ियाँ आपको छोड़ेंगी। और जब कार्यक्रम समाप्त होगा तो उस कार्यक्रम के समापन के बाद ये आपको वापस जहाँ पर आपने अपनी गाड़ियाँ पार्क की होंगी ये वहाँ पर भी ये एसआरटीसी की गाड़ियाँ जो हैं वो छोड़ेंगी। 8:55 पे जो फ्लैग होस्टिंग है वो 8:55 पे होगी। उसमें जो चीफ गेस्ट होंगे वो फ्लैग होस्ट करेंगे और आपको लगभग 8:30 बजे के करीब आपको अपनी चेयरों के ऊपर आकर बैठना होगा। ये एक काफ़ी अच्छी जानकारी जो है वो साझा की गई है। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर्स भी जो हैं वो इशू किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उसमें कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख लें 019125712626, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। और एक दूसरा नंबर भी है 019125711912, ये 2 नंबर हैं। इन 2 नंबरों पे आप क्वेरीज भी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई परेशानी आ रही है। और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि आपको गाड़ियां जब आपको पार्क करनी है, गाड़ियां पार्क करने की व्यवस्था जो है वो प्रॉपर की गई है। जैसे विक्रम चौक हमने आपको बताया, जेडीए पार्किंग जो नई बस स्टैंड में है, ये जो पीछे पार्किंग है यहाँ पे आप गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। भगवती नगर ब्रिज रोटरी में आप गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। पाम आइसलैंड के अपोजिट में भी वहाँ उसके सामने गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। और वहाँ से आपको एमए स्टेडियम तक एसआरटीसी की बसेस जो हैं वो छोड़ेंगी। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट राजेंद्र भगत। अच्छा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक। अच्छा, किस तरह से देख रहे हैं ये सूचना जो जारी की गई है? ये एक बढ़िया जानकारी जो है अभी पहले से उपलब्ध करा दिया, क्योंकि हर साल तो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी कोई ना कोई व्यवस्था इस तरह की करता है, लेकिन इस बार उसने ज़्यादा बढ़िया से किया। उसका मैसेज भी जो है हम तक जैसे ही पहुंचा तो हमने भी इसको पब्लिक तक पहुंचाना चाहा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ ही ये जो पूरा मेन्यू उन्होंने बताया, इसके साथ जो आम पब्लिक है वो क्या करे। मुझे लग रहा है कि इसमें जो जहाँ से भी हम लोग चलते हैं अपने घर से जब भी बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर जगह जगह जो कल नाके लगे होंगे, चेकिंग होगी, उसका जो पूरा मुझे लगता है ध्यान दें। उसको जगह जगह कोई आप ज़्यादा रश भी ना डालें, थोड़ी दूरी बना के रखें। कहीं भी चेकिंग हो रही है तो उसमें ज़्यादा जाम ना। कई बार हमने ये देखा लोग वहाँ बहस कर रहे होते हैं। हाँ, देखिए ऐसा ना करें। कल 15 अगस्त है तो इस समय पुलिस भी जो होगी वो आप कड़ी उसकी आपकी तलाशी ले सकती है, गाड़ियों की तलाशी ले सकती है। उनका पूरा सहयोग करें आप। और जो भी, ताकि इस तरह का कोई ऐसी घटना ना हो जो इस तरह की, पूरी आप उनके साथ तालमेल रखें। इसके साथ ही कोई अन्य जानकारी आप तक पहुंचती है, कुछ भी ऐसा पहुंचता है, कुछ आप ऐसी कुछ एक्टिविटी देखते हैं, उसके लिए भी आप 100 नंबर पर डायल करें। जब पास पुलिस स्टेशन कहीं भी कोई नाका लगा, कुछ भी लगा, उस तक ये मैसेज जरूर पहुँचाएँ। और सबसे बड़ी बात है कि कल का दिन जो है उसमें खासकर जगह जगह जो चेकिंग होगी उसमें आप विशेष ध्यान रखें, उनके साथ पूरा कोऑपरेट करें। जो भी वहाँ सुरक्षाकर्मी वहाँ तैनात हो तो उनके साथ रखें और रश ना फैलाएं, जाम ना लगाएं। आप थोड़ी दूरी बना के रखें। कहीं भी जो बाहर जो कार्यक्रम है एमएम स्टेडियम के बाहर कहीं भी आप हैं, कहीं भी जमघट ना हो, थोड़ी दूरी बना कर रखें। जिस तरह से वो आपको हर साल मैसेज दिया जाता है, इस बार भी आपको 15 अगस्त के दिन आपको फासले रखने हैं, दूर रखने हैं कुछ भी ऐसी एक्टिविटी में, ताकि कुछ भी ऐसी घटना ना हो पाए। कुछ भी ऐसा धारा 370 से पहले भी इस तरह की व्यवस्था होती थी, जैसे ये कह रहे हैं कि आप यहाँ अपनी गाड़ियाँ पार्क करें, फिर यहाँ से एसआरटीसी की बस आपको वहाँ तक लेकर जाएगी, छोड़ेगी भी, और इस तरह की व्यवस्था होती थी पहले? नहीं, ऐसा नहीं होता था, ऐसा कभी नहीं होता था। हम भी शुरू से बचपन से हम लोग जाते हैं, परेड देखने के लिए जाते हैं, हर वर्ष जाते रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। रश पड़े होते हैं, लाइन लगे थे लोग। उस समय सोशल मीडिया का भी इतना नहीं था, लोग भी इस तरह की कोई जानकारी उनके तक पहले नहीं पहुँचती थी। अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस समय जम्मू के अंदर काफ़ी एक्टिव है
क्योंकि इसको पूरा हैंडल करने वाले जो एजेंसियाँ, सुरक्षा एजेंसियाँ सभी एक्टिव हैं, सभी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वो जानती हैं कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी व्यवस्था करनी है। जिस तरह से ये मैसेज आया, वो अभी इस मैसेज के बाद अभी 18-20 घंटे अभी उसमें पड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है इसमें हम सारी जो लोग भी जाने वाले हैं वो तय कर सकते हैं हम कहाँ से गाड़ी लेंगे, कहाँ गाड़ी पार्किंग करेंगे, वहाँ से SRTC की बस मिलेगी, उसके बाद वो गाड़ी जो है MM स्टेडियम तक ले जाएगी। वहाँ आप उसके साथ भी देखें कुछ और ऐसा सामान ना लेके जाएं जहाँ आपको प्रॉब्लम आ जाए। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम कैरी करके ले जाते हैं, ये चीज़ें ना लेके जाएं, ताकि वहाँ पर भी सुरक्षा कर्मियों के साथ भी आपकी बहस मुआवजा ना हो, कुछ ऐसा भी ना हो। आप लाइन में रहें, लाइन में भी एक तो कोविड है, कोविड का भी ध्यान रखें, आप हमेशा से 2 फुट का फासला रखें लाइन में, सभी लाइन में आएँ, जहाँ चेकिंग हो रही है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, गाड़ी लाइन में लगाएं, कुछ ऐसा ना हो, शहर के अंदर कुछ ऐसा ना हो, कोई गलत संदेश ना जाए। देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छा काम कर रहा है आपके लिए, पब्लिक के लिए, तो पब्लिक का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो भी एक जवाबदेही रखे अपनी, कि हम भी आपके साथ हैं। खासकर इस तरह तो हम लोग नियम तोड़ते रहते हैं, मुझे लगता है तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन कल का दिन जो है वो पूरा सही तरीके से करें ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी अच्छा लगे। शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद। तो ये एक अच्छी पहल है और एक अच्छे नागरिक होने का जो है, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें। ऐसा ना हो कि जैसे आप करते हैं, हर बार कहीं जा रहे होते हैं तो बहस हो रही है, पुलिस वालों से बहस कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी लाइन में आगे जा रहे हैं, आगे घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पहले जाऊं, मैं पीछे जाऊं। तो ये छोटी छोटी जो आपकी हरकतें होती हैं, ये नोट की जाती हैं। और वैसे भी अब का जो स्वतंत्रता दिवस है वो कोई नॉर्मल नहीं रहा है। हम तो कहेंगे कि आप इस स्वतंत्रता दिवस के इस रंग में रंग जाएं, डूब जाएं, और देशभक्ति दिखनी चाहिए, वो भाव दिखना चाहिए। छोटी छोटी हरकतें, गलत हरकतें करके गलत संदेश ना फैलाएं, क्योंकि यहाँ पर बाहर की भी एजेंसीज जो हैं वो यहाँ पर नज़र रखे हुए हैं, नज़र बनाए हुए हैं कि जम्मू कश्मीर के नागरिक किस तरह से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। बाकी आप लोग देखते रहे दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दे इजाज़त। नमस्कार।